हाँ जी, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिदादेस यानी कि स्पीड। तो स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो डीजीटी है उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं स्पीड के अंदर, कुछ स्पीड जो है वो कम कर दी है और किसी की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। तो आज वही हम पढ़ेंगे कौन सी स्पीड जो है वो क्या है। और उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं 2019 में ये चेंजेस हुए हैं। जो पहले थे वो पहले थे, लेकिन जो अभी हैं, जो अभी 29 जनवरी के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा जिनका भी, उनको ये नए रूल के हिसाब से ही क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या जो है वो चेंजेस हुए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं ये है स्पीड टेबल और यहाँ पर देखिए कुछ व्हीकल्स हैं और ऊपर लिखे हैं सड़कों के नाम, autopista, autovía, carretera convencionales और vía urbana travesías। तो ये सड़कें कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले इनको हमें पता लगाना है। तो देखिए ये जो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं शहर के अंदर आपको सड़क दिखाई दे रही है, तो शहर के अंदर वाली सड़कों को क्या कहते हैं, vía उर्बाना या फिर कह सकते हैं आप ट्रावेसिया। ठीक है जी, बिया उर्बाना या ट्रावेसिया क्या होगी, शहर के अंदर वाली सड़क। और जहाँ पर शहर की हद जो है वो ख़त्म होती है, सिउदाद जो है वो ख़त्म होती है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं शहर का साइन है, ऊपर क्रॉस है, यानी कि शहर ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद की जो जितनी भी सड़कें होंगी उनको क्या कहा जाएगा, करेतेरास कन्वेंशनलिस, यानी कि शहर की बाहर की सड़कों को क्या कहते हैं, करेतेरास कन्वेंशनलिस। उसके अलावा जो कुछ सड़कें होती हैं, जो मान लीजिए हाईवे कह सकते हैं आप, बड़ी सड़कें होती हैं, हाई स्पीड वाली सड़कें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, autopista या autovía, इंग्लिश में कह देते हैं मोटरवे। ठीक है जी, तो यही वही है, autopista और autovía पर कार की कितनी स्पीड होगी, करेतेरा कन्वेंशनल पर कार की कितनी स्पीड होगी, बिया उर्बाना शहर के अंदर कार की कितनी स्पीड होगी, या फिर ट्रक की कितनी होगी, या फिर मोटरसाइकिल की कितनी होगी। तो वही जो सारी स्पीड है हम इस जो है लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि इस चीज़ को बिल्कुल ईजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्हीकल किस ग्रुप में आता है। तो देखिए इसमें इसलिए हमने जो इसको 3 ग्रुपों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है जी, पहला ग्रुप क्या हो गया, जहाँ पर आपको मिलेगी कार जिसको बोलते हैं तुरिस्मो, दूसरे नंबर मोटरसाइकिल यानी कि मोटोसिक्लेता, पिकअप्स कार हो सकती हैं, ये भी कार की तरफ होती है, एक नॉर्मल कार होती है और पीछे की तरफ जो सामान रखने के लिए ये खुली थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है, तो ये कार ही हो गई। ठीक है जी, और इसके अलावा हो गई ऑटो कारवानास आस्ता 3,500 किलोग्रामोस, यानी कि ऑटो कारवानास कौन सी होती हैं, जिनके अंदर सोफे बेड वगैरह लगे होते हैं, सोने के लिए जगह बनी होती है, किचन वगैरह होती है छोटी सी, समझ सकते हैं ना, वो गाड़ी को क्या बोलते हैं, ऑटो कारवाना, और जिसका वजन जो है वो 3500 किलोग्राम या उससे कम होता है। ठीक है, तो ये जो है सारे पहले ग्रुप में आते हैं और इसकी autopista और autovía पर सबसे ज़्यादा स्पीड रहती है इनकी, और इनकी स्पीड कितनी होती है, 120 की। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड जो है वो होती है। और दूसरे नंबर पर देखिए जो दूसरा ग्रुप है वो उसमें क्या कौन कौन से आते हैं, उसमें देखिए आपके आगे ऑटोबुसेस यानी कि बस हो गई, व्हीकलो मिक्स तो हो गया। देखिए ये व्हीकलो मिक्स तो क्या होता है, कार की तरह ही होता है, लेकिन जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं सेम टू सेम ऐसा ही होता है। और ये पीछे जो इसकी सीटें होती हैं वो या तो आप सीट पे पैसेंजर बैठा सकते हैं या फिर आप वो सीटें निकाल सकते हैं और सामान भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों काम हो जाते हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं व्हीकलो मिक्स तो। और तीसरा क्या होगा, डेरिवादोस दे तुरिस्मो। ठीक है, डेरिवादोस तुरिस्मो क्या होता है, सिर्फ इसकी आगे वाली सीटें होती हैं, पहली 2 सीटें होती हैं और पीछे सीटें निकाल ली होती हैं, खिड़कियां भी यानी कि जो कांच होता है, खिड़की होती है, वो भी हटा दी जाती हैं और सिर्फ सामान रखने की, जैसे आपके घर में प्लम्बर वगैरह आते हैं, फ्रिज ठीक करने वाले आते हैं, उनकी जो कार होती है वो नॉर्मली ऐसी होती है। तो ये दूसरे ग्रुप में आते हैं और इनकी जो autopista autovía पर स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और उसके अलावा जो तीसरा ग्रुप है वो कौन सा होता है, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, ठीक है, काम्यून हो गए, फुर्गुनेता हो गए। ठीक है, ये जो तीसरा ग्रुप है। और उसके अलावा क्या है, कोई भी व्हीकल जिसके साथ रेमोल के जुड़ी हुई है, यानी कि ऑटोमोबिलिस कौन, रेमोल के। ठीक है जी, यानी कि कार के साथ रेमोल के है, चाहे वो हल्की है चाहे वो भारी है। जैसे पहले तो होता था ना कि 750 किलोग्राम से कम है, आप कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि कार के साथ रेमोल के है, आपने कोई परवाह नहीं करनी छोटी है बड़ी है, आपने ये नहीं देखना ट्रक के साथ है या किसके साथ है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है ऑटोमोबिलिस कौन, रेमोल के, तो आपने समझ लेना है ये तीसरा ग्रुप है और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पर, autopista और autovía पर। और उसके अलावा एक और बात आपने यहाँ पर नोट करनी है कि ऑटो कारावाना जिसका वजन 3500 किलोग्राम से ज़्यादा है वो भी तीसरे ग्रुप में आता है। ठीक है, ऑटो कारावाना 3500 किलोग्राम से कम, अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि ऑटो कारावाना जिसका वजन 3000 किलो है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 120। लेकिन अगर उन्होंने कहा ऑटो कारावाना जिसका वजन मान लीजिए 4000 किलोग्राम है तो उसकी स्पीड फिर कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो ये तो हो गया autopista और autovía पर मैक्सिमम स्पीड।
और अब बात करते हैं करेतेरा कन्वेंशनलेस पर। ठीक है जी, करेतेरा कन्वेंशनल कौन, शहर से बाहर। ठीक है, आपको याद है। तो शहर से बाहर जो करेतेरा कन्वेंशनलेस होती है, तो पहले क्या होता था, पहले ये चक्कर होता था कि इसका आर्सिन कितना है, ये कितना। अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अभी बिल्कुल इजी है। जो भी करेतेरा कन्वेंशनल शहर के बाहर आपने कोई बिल्कुल आसान है। उसका स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है जी, किसकी, कार की, मोटरसाइकिल की, ऑटो कारावाना की, 3500 किलोग्राम से कम वालों की। ठीक है, पिकअप्स कार की कह सकते हैं आप, 90 किलोमीटर। उसके बाद बस वगैरह की कितनी होगी, ये भी सेम टू सेम 90 रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन से आते हैं, कामियोन, फुर्गोनेटा वगैरह आती हैं। कार के साथ ट्रेलर है, यानी कि कार के साथ रिमोल्के है, तुरिस्मो के साथ रिमोल्के है, तो फिर कितनी होगी, 80 किलोमीटर्स पर ओरा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे देखते हैं ना 120, तो यहाँ पर कितनी है, 90। यहाँ पर ये कितनी होगी, 100। यहाँ पर कितनी होगी, 90। ये कितनी है, 90। और ये कहाँ पर, 80 होगी। उसके अलावा बिया उर्बाना ट्रावेसे, यानी कि शहर के अंदर, तो शहर के अंदर हमेशा जो है स्पीड वो रहेगी 50 किलोमीटर्स पर ओरा की, यानी कि 50 की स्पीड जो है वो शहर के अंदर रहेगी, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है। ठीक है, तो 50 की ही मैक्सिमम रहेगी। तो यही हमारा एक छोटा सा स्पीड का टेबल बनता है। मेन बात कहाँ पर आती है, मेन बात आती है ये ग्रुप का आपने याद रखना है कि कौन से ग्रुप में क्या है। मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछा है कि ट्रक की कितनी स्पीड है, कामियोन की कितनी स्पीड है, तो आपने यही अंदाज़ा लगाना है कि ये तीसरा ग्रुप है। ठीक है, तो आपने ऊपर से स्टार्ट कर लेना। पहले ग्रुप का 120 था, फिर 100 था, फिर 90 था। ठीक है, 90 के साथ आपने 80 भी बता सकते हैं, 100 वाली है तो 90 भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात आप, तो यही बात है। उसके अलावा एक और मेन बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जो ऑटोपिस्ता और ऑटोविया शहर के अंदर से होकर गुजर रहा है, ठीक है, हो सकता है ऐसे, बिल्कुल हो सकता है। ऑटोपिस्ता और ऑटोविया क्या है, डेंट्रो दे पोब्लाडो है, यानी कि शहर से होकर गुजरा है। तो वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी, क्या 50 रहेगी, नहीं, वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा एक वो बात जो है वो है करेतेरा कन्वेंशनल पर, यानी कि करेतेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 की स्पीड होती है। लेकिन कार और मोटरसाइकिल जो है, मोटोसिक्लेटा और तुरिस्मो जो है वो ओवरटेक करने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो और ऐड कर सकती है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। अगर ओवरटेक करना है तो 90 + 20 कितना हो गया, 110। तो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम चल सकती है। क्वेश्चन भी आता है कि इस सड़क पर करेतेरा कन्वेंशनल पर कार जो है वो ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी चल सकती है, ओवरटेक करने के लिए, तो वो कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं बात, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार और मोटरसाइकिल। अगर आपसे पूछते हैं कि एक बस है, उसको ओवरटेक करने के लिए, बस यानी कि बस ने ओवरटेक करना है, तो क्या वो 20 की स्पीड बढ़ा सकती है, जी नहीं, 20 की स्पीड सिर्फ और सिर्फ कार और मोटरसाइकिल ही बढ़ा सकती है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है, वो है बिया सिन पाविमेंटार, यानी कि जो कच्ची सड़कें होती हैं, नॉर्मली देखने को तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो कच्ची सड़कें होती हैं वहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर ओरा की, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है जी। तो यही है जो फिलहाल जो इस चैप्टर में यही जो चेंजेस हुए हैं, सब कुछ यही है। जो दूसरी स्पीड है जो आप दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, वो ही सेम टू सेम रहेंगी। लेकिन ये जो स्पीड चेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपने जो सारे क्वेश्चन हैं जो हमने पुरानी अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, वो पुराने हिसाब से है, लेकिन अभी जो आपने उनका जवाब देना है वो इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए, इस रूल को ध्यान में रखते हुए वही आपने जो है वो जवाब देना है, और आपका आंसर जो है वो 100% सही रहेगा। ठीक है जी। हो सकता है टेस्ट में हम टेस्ट वाली जो वीडियो है उनको ठीक करते करते थोड़ा हमें टाइम लग जाए, लेकिन ये जो है हम इमरजेंसी में आपको बिल्कुल एक सही जो है परफेक्ट वीडियो, आपको रूल वीडियो जो हम दे रहे हैं, ताकि आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल समझ आ जाए और आप अपने हिसाब से जो है वो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो दे सकें। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी की ये जो सारी वीडियोस हैं आप हमारे जो ऑनलाइन स्कूल है, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है www.onlineschoolbarcelona.com पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए, सही है, थैंक यू।